तो 2019 के बाद आज फिर से ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर R-Truth ने ब्रेक करवा दिया। इसी के साथ बेचारे ब्रॉक लेसनर का तो आज पैंट भी फट गया। तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2025 में ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके अपनी पैंट फटवा लेंगे। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हमें ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिलती है। ब्रॉक लेसनर की एंट्री के साथ शुरुआत में तो उन्हें क्राउड की तरफ से बहुत तगड़ा पॉप मिलता है, लेकिन शायद बाद में क्राउड को पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर हील हैं, जिसके बाद उनके लिए यू सक के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ उन्हें इंटरप्ट करते हैं R-Truth। वैसे यहाँ R-Truth की एंट्री के साथ ब्रॉक लेसनर का रिएक्शन देखने वाला था। आज जॉन सीना स्मैकडाउन में नहीं होने वाले थे, इसीलिए WWE ने उनके बिगेस्ट फैन को यूज कर लिया। R-Truth अपना गाना बजाना करके रिंग में आते हैं और ब्रॉक लेसनर से कहते हैं कि तू 25 सालों से जॉन सीना को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ब्रॉक लेसनर भूल चुके थे कि R-Truth है कौन। ब्रॉक लेसनर इसके बाद R-Truth को बड़ा ही फनी सा रिप्लाई देते हैं, जहां वो कहते हैं कि भाई मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तू है कौन। जिसके बाद R-Truth खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और खुद को जॉन सीना बताते हैं। और यहाँ ब्रॉक लेसनर की शक्ल देखने वाली थी। ब्रॉक लेसनर R-Truth से कहते हैं कि भाई अगर तू यहाँ आया है तो कुछ अच्छे रीज़न की वजह से आया होगा, और वो R-Truth से जॉन सीना के बारे में पूछते हैं। R-Truth यहाँ कहते हैं कि वो अपने ओल्डर ब्रदर जॉन सीना को डिफेंड करने के लिए आए हैं। वैसे आपको याद होगा कि 2019 में R-Truth ने ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर ब्रेक करवा दिया था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बीच सेगमेंट में ही हंसने लगे थे। तो आज भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था। यहाँ R-Truth ब्रॉक लेसनर से कहते हैं कि भाई जॉन सीना तुझे हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और उस बच्चे के आंसुओं के साथ हराने वाला है जिसे उसने रुलाया था। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर एक तगड़ा F5 R-Truth को मारते हैं। R-Truth को F5 मारने के चक्कर में ब्रॉक लेसनर ने अपना पैंट भी फाड़ लिया, जिसे वो बाद में बहुत अच्छे तरीके से फ्लॉन्ट कर रहे थे। और जाते जाते वो कैमरामैन स्टू से कह के जाते हैं कि भाई मेरी पैंट फट गई है। वैसे पता नहीं WWE आज ब्रॉक लेसनर को स्मैकडाउन में क्यों लेकर आई थी, क्योंकि आज उनके साथ कुछ खास तो हुआ नहीं। ये सेगमेंट बहुत फनी था, लेकिन ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के मैच को हाइप करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। वैसे अब जॉन सीना क्योंकि रॉ में अपेयर होने वाले हैं, तो पता नहीं ब्रॉक लेसनर के साथ उनका आमना सामना होगा भी या नहीं। बैक स्टेज से हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि वो फिर से जॉन सीना के रास्ते पर चलने वाले हैं। और आज फिर से हमें ओपन चैलेंज देखने को मिलेगा US चैंपियनशिप के लिए। यहाँ वो ये भी बताते हैं कि वो चैंपियनशिप रे फिनिक्स के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। वैसे WWE का ओपन चैलेंज को वापस लाने का आइडिया बहुत अच्छा था। इसके बाद सोलो सिकोआ का भी एक बैक स्टेज से हमें प्रोमो पैकेज दिखाया जाता है, और देखकर लग रहा है कि सोलो सिकोआ के फिर से इरादे हैं US चैंपियनशिप के लिए वापस जाने के। तो हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में ओपन चैलेंज का जवाब सोलो सिकोआ ही दे दें। वैसे नेक्स्ट हमें US चैंपियनशिप के लिए ही मैच देखने को मिलता है रे फिनिक्स और सैमी ज़ेन के बीच में। और US चैंपियनशिप ओपन चैलेंज को वापस लाने का एक और अच्छा रीज़न है कि मैचेस हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जॉन सीना और सैमी ज़ेन के मैच के बाद आज रे फिनिक्स के साथ भी सैमी ज़ेन का मैच काफ़ी अच्छा था, और यहाँ रे फिनिक्स की परफॉर्मेंस शायद सैमी ज़ेन से भी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ हमें बहुत सारे हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलते हैं रे फिनिक्स की तरफ से। क्राउड भी इस मैच में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था, क्योंकि दिस इज़ ऑसम के लाउड चैंट्स लगाए जा रहे थे। बात करें मैच के एंड की, तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि फिलहाल तो सैमी ज़ेन चैंपियनशिप को नहीं हारने वाले। तो एक खतरनाक हेलुआ किक के साथ सैमी ज़ेन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बैक स्टेज से देखते हैं कि जूलिया, कियाना जेम्स और BFAB के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और ये आर्ग्यूमेंट इसीलिए थे क्योंकि जूलिया और BFAB का मैच कराना था। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें BFAB और जूलिया के बीच में देखने को मिलता है। मैच तो यहाँ हो ही नहीं पाता, क्योंकि BFAB सीधा जाकर कियाना जेम्स पर अटैक कर देती हैं। इसके बाद भसड़ हो जाती है और कियाना जेम्स और जूलिया मिलकर दोनों BFAB की धुलाई कर देती हैं। बाद में यहाँ BFAB को बचाने के लिए मिचिन की एंट्री होती है। तो फिलहाल हमें घुमा फिरा के वही सेम चीज़ बार बार दिखाई जा रही है। पता नहीं WWE इस फ्यूड को कब ख़त्म करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में, और ये मैच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए होने वाला था। मैच ही हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ एक रिस्की सा स्पॉट भी देखने को मिलता है जब टिफनी स्ट्रैटन रिंग के बाहर सुसाइड डाइव लगाती हैं, लेकिन क्योंकि जेड कारगिल हट जाती हैं तो वो सीधा जाकर मैट पर गिरती हैं। तो अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती तो शायद टिफनी स्ट्रैटन इंजर्ड हो सकती थी।
वैसे ये मैच डबल काउंट आउट में ख़त्म हो जाता है क्योंकि जेड कारगिल और टिफनी स्टैटन बैरिकेड में जाकर घुस जाती हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ नाया जैक्स की एंट्री होती है। नाया जैक्स यहाँ आकर सबसे पहले तो जेड कारगिल की धुलाई करती हैं, जिसके बाद टिफनी थोड़ा बहुत बैटल करने की कोशिश करती हैं लेकिन उनकी भी धुलाई हो जाती है। फिलहाल देखकर लग रहा है कि WWE शायद ट्रिपल थ्रेट का प्लान बना रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से चेल्सी ग्रीन, एल्बा फायर और निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं। यहाँ चेल्सी ग्रीन का कहना था कि उनके पास अभी भी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो अब निक ऑल्डिस को उनको मैच दे देना चाहिए। यहाँ निक ऑल्डिस बताते हैं कि शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस नेक्स्ट वीक NXT की होम कमिंग में अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली हैं और उस मैच के विनर के साथ चेल्सी ग्रीन और एल्बा फायर को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाएगा। फिलहाल तो शार्लेट फ्लेयर को स्टोरी लाइन वाइज इंजर्ड दिखाया जा रहा है। चेल्सी ग्रीन और एल्बा फायर के जाने के बाद मिस भी यहाँ आते हैं, जो कि फिर से टाइटल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे। निक ऑल्डिस उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कार्मेलो हेस से बात कर ली है। अब यहाँ मिस को लग रहा था कि शायद यहाँ टैग टीम चैंपियनशिप की बात हो रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कार्मेलो हेस US चैंपियनशिप की बात कर रहे थे। और ये हमें बाद में एक और सेगमेंट में पता चलता है जब सैमी ज़ेन को कार्मेलो हेस कन्फ्रंट करते हैं और अब इनका मैच हमें नेक्स्ट US चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। वैसे मिस भी यहाँ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका मिले। कार्मेलो हेस का कहना था कि भाई US चैंपियनशिप जीतने के बाद वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी जाएंगे। वैसे सैमी ज़ेन और कार्मेलो हेस के US चैंपियनशिप के मैच में मिस कुछ ना कुछ तो ज़रूर करने वाले हैं। नेक्स्ट मैच में स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच में। मैच ये हमें अच्छा देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन को सुप्लेक्स पड़ती है अनाउंसिंग टेबल के ऊपर। इस मैच में मैकिंटायर बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद रैंडी ऑर्टन का RKO आउट ऑफ नोवेयर उन्हें पड़ता है। रैंडी ऑर्टन यहाँ पंट किक भी मारने का ट्राई कर रहे थे लेकिन रेफरी रोक लेता है। अब इस बसड़ का फायदा ड्रू मैकिंटायर उठाकर रैंडी ऑर्टन के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर किक पड़ती है और इस मैच में ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ड्रू मैकिंटायर रुकते नहीं हैं और इस बार भी वो कोडी रोड्स की तरह रैंडी ऑर्टन को अनाउंसिंग टेबल के पास क्लेमोर किक मारने जा रहे थे, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स रिंग में आकर सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर को बजाते हैं। इसके बाद उन्हें कोडी कटर पड़ता है और रिंग से उन्हें भगा दिया जाता है। कोडी रोड्स यहाँ ड्रू मैकिंटायर को इन्फॉर्म करते हैं कि रेसलपलूजा में वो उन्हें फेस करने वाले हैं। तो अब कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच 5वां मैच होने वाला है रेसलपलूजा के लिए। वैसे WWE अगर रैंडी ऑर्टन को भी इस मैच में ऐड कर देती तो ये मैच ज़्यादा अच्छा हो जाता। वैसे अब लग नहीं रहा है कि 5 मैचेस के अलावा WWE इसमें एक और मैच ऐड करेगी, लेकिन अभी भी एक रॉ और एक स्मैकडाउन है तो हो सकता है एक आध मैच और अनाउंस हो जाए। करंट कार्ड के हिसाब से WWE ने अच्छे खासे बड़े बड़े मैचेस बुक कर दिए हैं। कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी कि रेसलमेनिया 43 हमें सऊदी अरेबिया से देखने को मिलेगी। तो आज ट्रिपल एच ने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है। तो अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया से होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस, बियांका बलेयर और लिव मॉर्गन जैसे सुपरस्टार भी मौजूद थे। वैसे यहाँ ट्रिपल एच ने ये भी बताया है कि रेसलमेनिया 43 में वैसी चीज़ें होने वाली हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी। तो शायद बहुत बड़े बड़े मैच WWE वहाँ करवाने वाली है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।